जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा ने अपनी प्राप्ति का रास्ता जब लोगों को बता दिया कि उन्होंने ध्यान अवस्था में जब व्यक्ति ने बैठना है तो उनका ध्यान ना भटके, तो उन्होंने क्या करना है कि पूरी तरह से उन्होंने एकाग्र मन से अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में लगाना है। तो ये थी उनकी ध्यान की प्रथम सीढ़ी। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि उसको अपने मन को शांत रखना है, अपने मन में किसी प्रकार के भय को स्थान नहीं देना, और जब ध्यान अवस्था में व्यक्ति बैठे तो उसे पूरी तरह से केवल ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना है और पूरी तरह से जो मन है उसको उस परम पिता परमात्मा में लगाने का प्रयत्न करो। तो क्या कहा? प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मना संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत परा। कि जब तुमको ये पता चल गया कि तुमने ध्यान कैसे लगाना है, उसके बाद तुमने शांत भय रहित बिना मन में कोई हाव भाव उत्पन्न किए मन से ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा में निष्ठ होकर उस प्रबुद्ध योगी को मन से मेरा चिंतन करो, केवल मुझको प्राप्ति का ही अपने जीवन का तुम परम लक्ष्य समझो। तो परम पिता परमात्मा ने सफलता के लिए ब्रह्मचर्य के पालन करने पर बल दिया, और अध्ययन के लिए तो नियम ही यही बनाया गया है कि जिंदगी के पहले 25 वर्ष जिसने भी ज्ञान प्राप्त करना है वो ब्रह्मचर्य का पालन करे। विद्यार्थी तभी पढ़ाई को ढंग से कर सकता है अगर पूरी तरह से वो अपने मन को एकाग्रचित होकर केवल शिक्षा ग्रहण में लगाता है। ठीक उसी तरह अगर व्यक्ति पूरे मन से अपने मन को उस अध्यात्म में लगा देता है, तभी वो परमात्मा से अपना नाता जोड़ सकता है। तो हर एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अध्ययन की प्रकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और इसका तो हमारे धर्म ग्रंथों में कदम कदम पर वर्णन किया गया है कि ब्रह्मचर्य के बिना व्यक्ति उस परम अध्ययन को प्राप्त नहीं कर सकता, उस परमात्मा से अपना नाता नहीं जोड़ सकता। जैसे पतंजलि योग दर्शन में कहा, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीरे लाभा, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही व्यक्ति की शक्ति में वृद्धि होती है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है, और इसका वर्णन मैं आपको धन्वंतरी के एक शिष्य के माध्यम से बताती हूँ कि धन्वंतरी के एक शिष्य ने उनसे पूछा कि हे महर्षि, कि अगर मुझे स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ रहने का क्या गूढ़ मंत्र है, उसका क्या रहस्य है कि मैं स्वस्थ रहूं? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने एक ही उत्तर दिया कि तुम्हें आत्म स्वरूप में स्थित रहना है, और ब्रह्मचर्य ही वो सीढ़ी है जो व्यक्ति को पूरी तरह से स्वस्थ रखती है। स्वास्थ्य का रहस्य इसी शक्ति का संरक्षण करना है, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना है। वे जो इस महत्वपूर्ण और अनमोल शक्ति का व्यर्थ कर देते हैं, उनका शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास कभी नहीं होता। और ये संसार में हम देखते भी हैं कि जिसने अपनी इस व्रत का खंडन किया, वो कितनी यातनाओं को उनको जीवन में भोगना पड़ता है। तो आयुर्वेद के अनुसार भी
अगर हम इसका विश्लेषण करें तो आयुर्वेद हमें क्या बताता है कि रक्त की 40 बूंदों से वीर्य की एक बूंद बनती है, और वे अगर हमने अस्थिर कर दी तो हमारा पूरा लक्ष्य समाप्त हो जाता है। तो हमें शारीरिक और मानसिक जो हमारी ऊर्जा है उसको अच्छे काम में लगाना है, जिससे कि परमात्मा के साथ हमारा नाता जुड़े। पर इन सभी बातों को जानने के लिए चैनल से जुड़िए, क्योंकि जब तक आप चैनल से नहीं जुड़ोगे तो आप अपने इतिहास से ना खुद जुड़ पाओगे और ना आने वाली संतति को हम जोड़ सकेंगे। तो इसके लिए जुड़िए चैनल से। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक हमेशा करना है, जो हम भूल जाते हैं। तो हमेशा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद उस चैनल को बिल्कुल नहीं छूना, क्योंकि छू दिया तो अनसब्सक्राइब्ड हो जाएंगे। तो बोलिए जय श्री कृष्ण और लिखिए जय श्री कृष्ण।